नमस्ते फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है छठ की जो शुरुआत है वो कल से होने वाली है। और छठ जो है बिहार और यूपी का बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है। इस पूजा में सूर्य देव की पूजा की जाती है। इन दिनों उगते और डूबते सूरज को अर्घ दिया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सूरज को अर्घ देने के पीछे का कारण क्या है? अगर नहीं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आखिरकार क्यों छठ पूजा के दिन सूर्य भगवान को जल अर्पित किया जाता है, वो भी डूबते और उगते सूरज को। तो चलिए फिर मैं आज आपको बता देती हूँ। छठ पूजा का त्यौहार दिवाली के छठे दिन यानी कि इस साल 30 अक्टूबर को मनाया जाएगा। यह पूजा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को तिथि से शुरू की जाती है। 4 दिन चलने वाले इस त्यौहार में छठी माता और सूर्यदेव की पूजा की जाती है। इस साल यह पूजा 28 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलेगी। छठ में महिलाएं अपने संतान की लंबी उम्र, अच्छी सेहत, सुख समृद्धि के लिए निर्जला व्रत रखती है। इस व्रत के अंतिम दिन उगते सूर्य को अर्घ देकर छठी का माता का व्रत जो है खोला जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आखिर सूर्य को अर्घ देकर ही क्यों व्रत समाप्त किया जाता है? आइए जानते हैं। भगवान और सीता ने रखा था छठ का व्रत। जी हाँ दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि लंका पर जब विजय के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक मास की शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने व्रत रखा था और सूर्य देव की पूजा और अर्चना की थी। इसी कड़ी में श्री राम और सीता ने व्रत रखने के बाद सप्तमी तिथि को उगते सूरज को अर्घ देकर सूर्य देव से आशीर्वाद लिया था। तभी से इस पर्व की शुरुआत हुई। दूसरी मान्यता है कि महाभारत काल में भी छठ का व्रत किया गया था। छठ का व्रत महाभारत काल में कर्ण के द्वारा किया गया था और ऐसी मान्यता है कि पांडवों की जो पत्नी थी द्रौपदी, उन्होंने भी सूर्य देव की उपासना की थी, जिसका उल्लेख महाभारत में भी है। इससे जुड़ी एक कहानी और भी है राजा प्रियव्रत की, जिसकी कोई संतान नहीं थी। और पौराणिक जो कथाएं हैं उनमें ये निहित है कि राजा प्रियव्रत जो थे उनकी कोई संतान नहीं थी और वो थक हार कर महर्षि कश्यप के पास गए, जिन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया और यज्ञ में बनी खीर राजा के प्रिय पत्नी को दी थी, जिससे कि उन्हें संतान की प्राप्ति हो सके। राजा ने षष्ठी देवी का व्रत किया, तभी उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। इसलिए इस दिन महिलाएं अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए यह व्रत रखती है। और जो छठ का व्रत है, इसके लिए भी ये मान्यता है कि छठ पूजा में जो महिलाएं होती हैं अपने बच्चों के लिए या जिनके बच्चे नहीं होते हैं उनके लिए भी ये व्रत रखा जाता है कि उनके गोद भरे और वो छठ का व्रत करें। और जिन माताओं को संतान की प्राप्ति होती है वो अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए छठ का व्रत करती हैं। तो ये जो है छठ का जो व्रत है ये काफ़ी कठिन तो माना गया है, बट इसकी जो महत्ता है वो बहुत ज़्यादा है। बहुत ही फलित व्रत है ये। और इसके जो करते हैं जो उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और मैं भगवान सूर्यदेव और माता छठ से यही प्रार्थना करूंगी कि वो जितने भी माताएं और बहनें जो हैं छठ का व्रत कर रही हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें, उनके बच्चों की उम्र लंबी हो, उनके घर परिवार में खुशियाँ बनी रहे। और ये जो कहानी मैं आप लोगों को बताई हूँ ये जो है हमारे पौराणिक जो कथाएं होती हैं हमारे शास्त्रों में भी निहित है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये जो कहानी है अच्छी लगी होगी कि क्यों किया जाता है षष्ठी के दिन सूर्य देवता की पूजा। तो इसके पीछे का कारण यही है कि छठ पूजा के दिन सूर्यदेव की पूजा इसीलिए की जाती है क्योंकि जितनी भी जैसे सूर्य की उपासना की गई थी वह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी के दिन ही की गई थी, इसलिए इसको छठ पूजा के साथ जोड़ा जाता है। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर जरूर कर दीजिएगा।